नमस्कार, मैं अतुल एहसास अपडेट इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के महासंग्राम में प्रत्याशियों की घोषणा में बीजेपी सबसे आगे। विपक्ष में जारी है सीट शेयरिंग की हलचलें। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले पर मोहर लगने का इंतजार। महाराष्ट्र में 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन विपक्षी खेमे में सीट शेयरिंग पर हलचलें तेज है, लेकिन अभी तक तय फॉर्मूले पर मोहर नहीं लग सकी है। एमवीए का कहना है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत होगी, इसके बाद सब कुछ फाइनल होगा। इससे इतर एमवीए में अनबन की खबरों से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और जनता के निर्णायक वोटों के नतीजे 23 नवंबर को सामने होंगे। चुनावी बिगुल बजने के चंद दिनों में बीजेपी ने सबसे पहले 99 सीटों के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इससे इतर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने रार मची हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाके की 36 सीटें ऐसी है जहां दोनों ही पार्टियों ने दावेदारी ठोकी हुई है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब नौबत यह है कि एमवीए में टूट और बगावत के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एमवीए नेता इसे घर का मामला बताकर जल्द सुलझाने का दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिर से गठबंधन के घटक दल एक साझा बैठक करेंगे। इसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा होगी और मंथन के बाद नए फॉर्मूले पर मोहर लग सकती है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दल के बीच मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में 3 प्रमुख दल यानी कि शिवसेना, एनसीपी और खासकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पहली बार तीनों दल मिलकर उतर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उद्धव सेना में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि विदर्भ की 7 सीटों पर उद्धव की पार्टी और कांग्रेस अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से विधानसभा क्षेत्रों में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुमत मिला। इसके अनुसार कांग्रेस 63, शिवसेना उद्धव 57, एनसीपी शरद को 34 सीट रही। इसके उलट देखा जाए तो बीजेपी करीब करीब 79 सीटों पर सिमट गई, तो शिवसेना शिंदे 40 और एनसीपी अजीत गुट 7 सीट की स्थिति में रहे। ऐसे में महायुति यानी कि एनडीए पिछड़ी रही। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। यही वजह है कि पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कम से कम 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं और 25 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आने वाले चुनावी नतीजों में लोकसभा की बढ़त की राह को कैसे कायम रख पाती है, या फिर सबसे पहले 99 सीट फाइनल करने वाली बीजेपी ने कहीं पासा पलटने की तैयारी तो नहीं कर रखी है। देखते रहिए अपडेट इंडिया।